ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल हमने आपको कहा था कि सेंटीमेंट आपके डाउन है जबकि फंडामेंटल वैल्यू इंटैक्ट है। सेंटीमेंट डाउन से मुराद ये कि जिस तरह के एक एनवायरनमेंट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस, फिर इसके अलावा यानी कि डॉलर के रिजर्व कम होना और मुख्तलिफ, अगर हम देखें तो एक जब से 8 महीने से हुकूमत बनी है तो एक अनसर्टेनिटी का लगी हुई है। जब से रिजीम देखा जाए तो जो रिजीम चेंज हुई और जिस तरह से मामलात हुए उसके बाद 8 महीने में अफरा तफरी का एक माहौल है। तो इसका मतलब ये कि सेंटीमेंट आपका जो है काफ़ी वीक है। इसी वजह से अगर हम देखें तो फंडामेंटल जो स्टॉक्स हैं वो आपके डिक्लाइन कर रहे थे, लेकिन आपको यही बताया जा रहा था कि फंडामेंटल जो स्टॉक्स हैं वो आपके यानी कि फंडामेंटल वैल्यूज जो है वो इंटैक्ट है, यानी फंडामेंटल अपनी वैल्यू अपनी जगह पर है। जैसे ही कोई मोमेंटम मिलता है मार्केट उसको वेलकम करेगी, मार्केट रिकवरी का फेज बनाएगी। आज हमने ये देखा कि आगाज के साथ ही मार्केट का आगाज स्टार्टिंग में थोड़ा पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव जाके मार्केट ने एक टाइम में अपने आपको थोड़ा करेक्ट भी किया, यानी डॉज देने की कोशिश की। मार्केट ने 74 पॉइंट नेगेटिव तक गई, लेकिन हम व्हाट्सएप ग्रुप में बताते रहे कि आज के डॉज में नहीं आना है। आज का लेवल ये रखें कि आप स्टॉप लॉस रखें, लेकिन मार्केट आज 39,500 और 39,800 का लेवल टेस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ जा सकती है। 2 दिन है मार्केट के, आज 2 दिन थे बेसिकली, आज का दिन और कल का दिन। तो मार्केट के क्लोजिंग के दिन थे, उसमें एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट थोड़ा हायर पे जाके क्लोज होगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड थे। फाइनली हमने देखा कि मार्केट ने 467 का हाई बनाया और तकरीबन क्लोज भी यहीं पे रही, 39,747 के करीब क्लोज रही। वॉल्यूम्स देखें 227 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 253 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे, आज वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी थी, लेकिन आज स्टॉक के प्राइस में तेजी थी। जो फंडामेंटल वैल्यू की हम बात कर रहे थे कि फंडामेंटल वैल्यू इंटैक्ट है, अपनी जगह पर है, वो कहीं नहीं गए। उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर, आपका होंडा का कल भी लॉक लगा था और आज भी ऊपर का लॉक लगा। वजह ये थी कि फंडामेंटल अगर देखा जाए, फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो इनमें बाइंग बनती थी, और अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड हो चुके थे। जैसे ही स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि एलसीज ओपन की जा रही है। एलसीज ओपन होने के बाद ऐसा नहीं कि इनकी ईपीएस में इजाफा हो गया हो या कोई मामला हो गए, लेकिन एक स्कोप नजर आने लगा। स्कोप ये नजर आने लगा कि एलसीज अब ओपन हो गई, ये इजीली अपने पार्ट्स इंपोर्ट कर सकेंगे। जो इनको जो मसाइल थे कंपनीज को, पाकिस्तान सुजुकी मोटर को, होंडा कार को या ऑटो सेक्टर को, जो एक पस्ती में चल रही थी, उनको एक मोमेंटम मिला कि अब वो पार्ट्स इंपोर्ट कर सकेंगे और अपनी इंडस्ट्री को चला सकेंगे। तो उसके बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं कि नेक्स्ट ओवरसोल्ड होने के साथ साथ, स्टॉक ओवरसोल्ड होने के साथ साथ, फंडामेंटल की वैल्यू के साथ साथ उन स्टॉक्स में 2 दिन से मुसलसल ऊपर के लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो यही वजह थी कि इनमें आज भी परफॉर्मेंस देखी गई। अच्छा, आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा है। आज भी हमने अपने स्पेशल ग्रुप में इस तरह की वर्किंग की। सुबह भी हमने कॉल दी और इसके अलावा हमने बताया कि पीएसओ आपका 48% है, 140 से 43 का लेवल टेस्ट कर सकता है, 43 का हाई लगा। शेल पाकिस्तान में हमने बताया कि 55% ओवरसोल्ड है, ये ऊपर जा सकता है 106.9 की तरफ। तो देखा जाए तो शेल पाकिस्तान ने 105.85 का हाई बनाया। जबकि अगर हम देखें तो लोटे केमिकल यानी कि लोटे केमिकल का बताया गया, इसके साथ ही डोल का, इसके साथ ही अगर देखें प्रोसन्स का बताया गया, जब 133 के पास ट्रेड कर रहा था और इसमें बताया गया कि 140 तक जा सकता है, 139.80 का हाई लगा। और अटक सीमेंट की भी इसी तरह कॉल दी गई। स्पेशल ग्रुप में परसेंटेज के साथ कॉल दी जा रही है, तो उससे ये आइडिया हो जाता है कि जब आपका स्टॉक 98% ओवरसोल्ड होता है तब आप वहां पे बाय करते हैं स्टॉप लॉस के साथ, और आपको मौका मिल जाता है हायर पे सेल करने का। लेकिन जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे होते हैं और वो ओवरबोर्ड होता है और आपको पता नहीं होता, लेकिन आप बाय कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि फिर आपको उसमें वेटिंग करना पड़ती है और फिर आपका टारगेट आने में टाइम लगता है। तो इस तरह की स्पेशल सर्विस हम स्पेशल ग्रुप में दे रहे होते हैं, और स्पेशल ग्रुप में जो हमारे क्लाइंट होते हैं इस पर काम कर रहे होते हैं। अगर आप भी स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद दानिश है, दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके अलावा मुनीर खानानी में जिनके अकाउंट है उनके लिए सर्विस फ्री है, मोहम्मद दानिश से रब्ता करके स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें आज के टॉप वॉल्यूम लीडर, तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आपके स्क्रीन के ऊपर है
जिसमें बैंक अल्फ्ला, के इलेक्ट्रिक, CNG, WTL, BOP ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो रिफाइन में नेस्ले ये आपके टॉप यानी कि गेनर्स रहे। आज भी आपने देखा कि नेस्ले किस तरह ऊपर गया और पॉइंट्स को कंट्रोल करता रहा। 385 रुपए का इजाफा हुआ। ये वो स्टॉक्स है टॉप गेनर जो इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बुनेरो टेक्सटाइल, पार्ट टू बेको ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में तमाम सेक्टर पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। सबसे पहले अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया 93 पॉइंट प्लस के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस मुसलसल डिस्काउंट कर रहे हैं। और एक और चीज भी ये कि जो चाइना है, चाइना में देखा जाए तो जो चाइना में जो कोविड के मसाइल चले थे उसमें जो नरमी की गई उसकी वजह से केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 60% इजाफा हो चुका है। तो इसकी वजह से भी आगे चल के हम देख सकते हैं कि जो कमोडिटीज की जो डिमांड है उसमें कमी हो सकती है और स्लो डाउन हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो जो कोल प्राइस हायर पे चलेगा तो वो दोबारा डिक्लाइन भी कर सकते हैं और ये सीमेंट के लिए पॉजिटिव होगा। टेक्नोलॉजी 92 पॉइंट प्लस के साथ, फर्टिलाइजर 69, ऑयल एंड गैस, मिसलेनियस, फूड सेक्टर्स, पावर जनरेशन, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। नेगेटिव सेक्टर टोबैको 13 पॉइंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, लेदर, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। अगर कंपनीज वाइज पोजीशन देखें, कल सिस्टम डिक्लाइन था, आज सिस्टम अप हो गया 78 पॉइंट प्लस के साथ गेन किया। जबकि लकी 46 पॉइंट, एंग्रो, इफर्ट, पाकिस्तान सर्विसेज, MCB ये आपके पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव सेक्टर देखें तो हबीब बैंक 39 पॉइंट के साथ, जबकि बैंक अलबी, FFC, पार्क टुबैको, मारी पेट्रोलियम इनके पॉइंट्स हमने डिक्लाइन देखे। इसके अलावा अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें मार्केट के हवाले से तो आज भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी न्यूज़ थी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव न्यूज़ ये थी कि निशात चुनियन पावर भी निशात चुनियन जो है टेक्सटाइल ये टेम्परेरी अपना प्लांट जो है शट डाउन कर रहे हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। टेम्परेरी शट डाउन इसलिए करते हैं कि जब देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी यानी कि जो मामला स्लो डाउन हो रहा है, LCs ओपन नहीं हो रही, अब तो ओपन होना शुरू हो गई, लेकिन अपनी मेंटेनेंस भी करते हैं। तो ये एक वजह भी होती है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हवाले से यानी कि अगले 3 महीनों में यानी कि एक हर्ड देखा जाए तो एक टफ होगा कि 8.3 बिलियन की पेमेंट करनी है यानी पाकिस्तान को, जिसमें 2 अरब तो खाली यानी कि UAE के होंगे। एक्सपेक्टेड है कि इसको भी यानी कि रोल ओवर कर सकते हैं, यानी कि इसका भी टाइम गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने 249.81 बिलियन यानी कि टी बिल्स के जरिए ऑक्शन के जरिए हासिल किया। और उसके अलावा ये कि टी बिल्स के ऑक्शन अगर हम देखें तो रेट में कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हम 16% इंटरेस्ट पे और 17% के आसपास ट्रेड हो रहा है तो ये थोड़ा खदशा रहेगा कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा यानी कि हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये कि जिस तरह हमारी इन्फ्लेशन के नंबर्स कम आ रहे हैं, जो नंबर्स आएंगे और उसमें अगर कमी आ जाती है तो फिर पॉसिबिलिटी कि शायद इस बार जो है वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए और अगली बार बढ़ाया जाए। तो एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के हवाले से नज़र डालें तो आज भी इजलास होता रहा और इजलास में आइंदा होने वाले इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इजलास के एजेंडे पे गुफ्तगू की। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी जो न्यूज़ रही है दोनों यानी कि जो रूस के हवाले से गुड न्यूज़ रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कमीशन का इजलास 19 और 20 जनवरी को होगा। इसके साथ ही अगर देखें खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदारी पर पाकिस्तान और रूस का ऑनलाइन इजलास। साथ साथ अगर हम देखें इजलास में वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक हुए। और जबकि अगर हम देखें तो रूसी वक्त में रूसी वजारत तवानाई के हुक्काम ने शिरकत की। यानी कि रूस के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है कि 19 और 20 जनवरी को यानी कि दौर यानी मुलाकात एक्सपेक्टेड है ऑनलाइन। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो मामला हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी पाकिस्तान में हुकूमत IMF से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू के लिए सरगर्म हो गई है ताकि एज सून एज पॉसिबल यानी IMF के साथ मुज़ाकरात हो सके और जो अनसर्टेनिटी की फिजा है उसको कम किया जा सके। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड करें $77.83 के पास, $81 के पास हमने इसको थोड़ा सा हायर देखा था, कल के दिन भी 80 के पास, और फिर हमने इसमें डिक्लाइन देखा था क्योंकि चाइना की तरफ हम देख रहे हैं कि मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है और एक खदशा है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकता है चाइना और उससे डिमांड में कमी हो सकती है ऑयल की। तो ये बहुत बड़ी डिमांड में कमी होगी जो ऑयल में नेगेटिव का सबब बन सकती है। क्रूड ऑयल में सपोर्ट लेवल है 77 का लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 76 से लेकर 75, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन है कि 79 से लेकर 80 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, $3.99 के पास परफॉर्म कर रहा है और डॉलर में आज स्लाइटली कमी है जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें
तो गोल्ड सिल्वर में भी कोई खास ज़्यादा इजाफा नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर भी ओवरबॉट हो चुके हैं और $24 के पास सिल्वर ट्रेड कर रहा है, जबकि 1814 के करीब आपका जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो करेंसीज में इजाफा यानी कि हो सकता है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन कल के हिसाब से तो 39,950 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 39,450 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल तक आपका यानी कि तकरीबन देखा जाए तो 1500 पॉइंट से ऊपर ओवरसोल्ड था। आज कुछ रिकवरी हुई है, 1095 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गया है, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 3251 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ है। कल लास्ट डे है और मंथ क्लोजिंग और साल क्लोजिंग का भी है। एक्सपेक्टेशन तो ये कि मार्केट को मैक्सिमम हद तक कवर करना चाहिए। जिस तरह आज हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स एक के बाद एक ऊपर के लॉक लग रहे थे और इसी तरीके से हमारी कॉल्स भी चल रही थी। जैसे हमने सरले की कॉल दी, फिरोज की कॉल दी, ATRL के बारे में बताया, हमने जो है ISL के बारे में चलने से पहले 40 रुपए करीब बताया, सासगार के चलने से पहले बताया, ऑटो इंडस्ट्री के बारे में हमने सुबह मॉर्निंग में कॉल दी थी कि GHNL, PSMC, होंडा कार आज भी लॉक रख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉल्स दी जो कि एक के बाद एक टारगेट हिट हो रहे थे। क्यों कि आपका जो है पूरा साल क्लोज हो रहा है और साल क्लोजिंग में तकरीबन आइटम अपनी क्लोजिंग ऊपर की तरफ करवा रहे थे और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इनकी पोजीशन वाज़ेह हो रही थी। इसी वजह से हम स्पेशल ग्रुप में शेयर भी कर रहे थे इन स्टॉक्स को। अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करें, इस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जैसे कल हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट में घबराने वाली बात नहीं, मार्केट पुल बैक कर सकती है और 39,500 का लेवल अचीव करने के बाद 39,500 से लेकर 40,000 का लेवल होगा। आज हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ 39,500 का लेवल भी ब्रेक किया और 39,800 जो कि रेजिस्टेंस लेवल था उसके करीब करीब आके मार्केट क्लोज भी रही है। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो देखिए मार्केट के बाद जो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस लेवल है 39,000 देखा जाए तो 850 का लेवल है मार्केट के पास। स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक 39,850 से ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेशन है हो सकती है, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स है ऐसी जगह पे क्लोज हुए जो कल भी परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल 39,850 से ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट का जो टारगेट होगा 40,000 से लेकर 40,200 का टारगेट होगा। लेकिन इस एरिया में जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि जो टफ एरिया होगा वो 40,300 और 400 का एरिया होगा। उस एरिया में आपने बाइंग नहीं करनी, उस एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 39,450 का लेवल है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 39,500 से बिलो क्लोज होती है 10 बजे तक, तो फिर हम देखेंगे मार्केट वंस अगेन आपकी वॉलेटाइल चलेगी और फिर मार्केट एक जो रेंज होगी वो 39,500 से लेकर 38,500 हो जाएगी। लेकिन जो ज्यादातर चांसेस है 80% चांसेस मार्केट के अपसाइड के हैं। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए कल भी हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बाइंग डाइवर्जेंस बन सकता है। क्यों कि मार्केट एक लो बना चुकी है 39,275 का और कल मार्केट ने लो बनाया था 39,039 का एक लो बनाया था मार्केट ने। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना लो जो है ऑलमोस्ट 3927 का जो लो है वो सेकंड लो बना लिया। यही मेन स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होता है तो 40,000 का लेवल पार करने के बाद मार्केट के पास रूम होगा 40,500 से लेकर 42,000 तक भी मूव कर सकती है मार्केट आने वाले यानी कि साल में आने वाले वीक में। कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग अगर 40,000 से अबव आ जाती है तो ये जो बाइंग डाइवर्जेंस है कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह 1,000 से 2,000 पॉइंट की रैली मिलेगी। लेकिन आपके पास स्टॉप लॉस 39,500 का लेवल ही होगा। मार्केट बेहतर है, मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। अब भी यही है कि मार्केट में फंडामेंटल वैल्यूज है, सेंटीमेंट हमारा डाउन है। कोई गुड न्यूज जैसे मामला जैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मामला हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कोर कमांडर की मीटिंग भी हुई है, इसमें भी मुल्की काफी चीजों का जायजा लिया है। तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मुल्की पॉलिटिकल के हवाले से जो अनसर्टेनिटी चल रही है कोई रोल प्ले हो सकता है और उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अब तो हमारे कौमी सलामती का भी एक मसला बन चुका है। क्योंकि इस तरह की फिजा में इन्वेस्टर जो होते हैं इनका यानी कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होता है और बाहर वाले भी इन्वेस्ट नहीं करते, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि हमारे जो इदारे हैं उसको यानी बेहतर से बेहतर फैसला करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस अनसर्टेनिटी की फिजा को कम करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर ओवरसोल्ड स्टॉक्स है और ओवरबॉट स्टॉक्स है। अच्छा, ये जो ओवरबॉट स्टॉक्स है आपके स्क्रीन के ऊपर GHNI, होंडा कार, PSMC सिस्टम, गनी वैल्यू ग्लास, ये स्लाइटली ओवरबॉट है, यानी इनमें शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग हो तो फिर दोबारा इनमें तेजी है। लॉन्ग व्यू तेजी है मगर शॉर्ट डिप आए तो थोड़ा सा करेक्ट करके दोबारा ये बढ़ सकते हैं। अच्छा, ओवरसोल्ड स्टॉक्स में अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड है, यानी कि थोड़ा यानी कि इनमें गुंजाइश बन सकती है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा अगर डिप पर आते हैं
तो स्टॉप लॉस के साथ जो इनके लो लगे वो स्टॉप लॉस होंगे और इनमें एंट्री ली जा सकती है, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। मार्केट में जो है यानी कि कोशिश ये करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग करें और ज्यादातर कोशिश ये करें कि यानी कि पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें, क्योंकि आजकल की मार्केट इस तरह की कि प्रेशर भी दिया जाता है और फिर अचानक से मार्केट उठाया भी जाता है, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल वैल्यूज हैं। स्पेशल ग्रुप में इन तमाम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, क्लाइंट को टाइम बाय टाइम बताया जा रहा होता है। आज सुबह भी कॉल्स दी गई, फिर 3 बजे हमने ये भी कॉल दी कि आज के दिन जो फ्रेश बाइंग की हुई है उसको आप क्लियर कर लें, ताकि कल फिर दोबारा जो नए स्टॉक आपके साथ शेयर किए जाए, इन्हीं स्टॉक के अंदर जो बेस्ट स्टॉक होगा वो शेयर किया जाएगा और उसमें ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा। इस तरह की अगर ट्रेडिंग अवेल करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमें स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।